नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर मोदी आप सबका BR Academy यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस समय आप आ चुके हैं BR Academy के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप तैयारी करेंगे पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और एक बढ़िया एकदम प्रॉपर तरीके से तैयारी करने के लिए एक एक वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो इस समय हम बात करते हैं, आज आपके सामने फिर से मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेके आया हूँ और जिसमें आपको बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आप इसमें देखेंगे इस चैनल पे। और आपके सामने जो क्वेश्चन आया है, जो कहा गया है समकोण त्रिभुज ABC का कोण समकोण है तथा tan A इक्वल टू दिया गया है 1 और आपसे कहा है तो sin 2 sin A इंटू cos A का मान होगा। ये क्वेश्चन पॉलीटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है, पॉलीटेक्निक के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे ये तरीका आपको हम बताएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सॉल्व करने के बाद आंसर पे उन्हें बहुत दिक्कत होती है, ऑब्जेक्टिव भी ठीक से नहीं लगा पाते हैं। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो प्रयास ये करें कि आप थोड़ा सा होपलेस होना थोड़ा सा कम करें। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, -2 और 1 और -1, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखेंगे सारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस का जब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, किसकी बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन की। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं पॉलीटेक्निक एग्जाम में, हमने आपको बताया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप निरंतर अगर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर जुड़े रहे तो आपको सारे क्वेश्चन हम धीरे धीरे तैयार कराते जाएंगे। आपका काम है केवल अंत तक वीडियो के साथ बने रहें और जब आप वीडियो देखें तो बेल आइकन क्लिक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। बहुत दूर के बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने क्लास नहीं ली हमारी, तो वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं और सारी क्लासेस कंटिन्यू लेते रहें, ठीक। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है सामने देखेंगे। सबसे पहला जो आपको गिवन में दिया गया है, गिवन दैट जो आपको दिया गया है बच्चों, वो आपको दिया गया है tan A इक्वल टू 1। आप हमें बताओ tan A में मतलब tan के पदों में A किसका मान होता है, तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री का होता है। किसका होता है? 45, क्योंकि tan A को हम tan 45 कह सकते हैं। tan से tan की तुलना हो गई, ये कटते नहीं की तुलना होती, तो A बराबर 45 डिग्री का आंसर आ गया क्या। इधर देखेंगे वैल्यू किसकी पूछी गई, 2 sin A इंटू में cos A। आपकी जो बुक्स वगैरह में सॉल्यूशन रहते हैं, इधर वो सॉल्यूशन में क्या sin A की वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री, cos A की वैल्यू के 45, दोनों को गुणा करेंगे। आपको ये काम नहीं करना है, आप तरीका समझिए जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं, आपको फॉर्मूले याद कराते हैं। उसमें क्या है, 2 sin A cos A, फॉर्मूला किसका होता है, sin 2A का। आप बताओ sin इंटू में 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 45, तो 2 और 45 से गुणा करो, कितना हो जाएगा sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है बच्चों, 1। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही गया बताओ, ऑप्शन नंबर C। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल सेम इसी प्रकार का, ये देखेंगे। तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन के साथ हम फिर आ चुके हैं, जिसमें आपका अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री का मान है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, √3, 1, 1/2 एंड 2। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ये गलत क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर तैयारी नहीं होती है। मेन चीज समझो, जो बच्चे प्रॉब्लम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में और एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम उनकी ये होती है कि उन्हें साइन में कॉस में जो वैल्यूज होती हैं डिग्री की, sin 30, 45, 60 डिग्री, 90, इनके उन्हें मान याद नहीं होते हैं। पहली गलती आपकी, अगर आप ये मान याद नहीं करोगे तो आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगी। दूसरी, जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, वो फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, वो भी किसी काम के नहीं है, क्वेश्चन के भी गलत जाएंगे। तो आप कैसे समझेंगे, आप समझिए, आप अपनी बुक्स वगैरह में देखेंगे, ये एग्जाम आया था 2017 में, ये एग्जाम में आया था 2017 के एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आया था, पढ़ाया था मैंने। जो बच्चे 2017 में हमारे यहाँ से पढ़ के गए पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू और उन्होंने अपना सत्र स्टार्ट किया है, उन सारे बच्चों को जो सिलेक्ट हो चुके गवर्नमेंट कॉलेज में, वो एक बार लाइक कर दें। और उन सारे बच्चों को मैंने जो है ये क्वेश्चन कराए इस प्रकार के, और वो सारे बच्चे सिलेक्ट हुए गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक। तो वो बच्चे वही क्वेश्चन अब आपके पास आ रहे हैं, आप भी उसे अच्छे से तैयार करेंगे।
हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ एक एक क्वेश्चन रामबाण साबित होगा, इसलिए आप सुरक्षित उन क्वेश्चंस को नोट पे लिख कर रखें अच्छी तरीके से। सामने देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है साइन 60, जो नॉर्मली बच्चे हम लोग यूज करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है वो लिखते हैं बच्चे अपनी, कितनी, √3/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्लियर। प्लस में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्लियर। इसका इसमें गुणा करते हो 3 हो जाता है, 2 का 2 में गुणा करते हो 4 हो जाता है, प्लस में 1 का 1 में गुणा करते हो 1, 2 का 2 में गुणा करोगे 4। एलसीएम लेते हो, दोनों के सेम है इसलिए 4, 3 और 1 जोड़ दिए 4, आंसर आ गया 1। बात समझ में आ रही क्या? ये तरीके नॉर्मली तरीके होते हैं, बुक्स में बहुत जगह मिल जाते हैं। आप क्या करेंगे, आप एक बात समझो, जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया है, जिस तरीके से हमने आपको तरीके से सिखाया, अगर आपको समय बचाना है सामने समझेंगे। आपने सेकंड मेथड उठाया, बात समझ में आ रही क्या? आपने कौन सा मेथड उठाया, सेकंड मेथड। हमने आपको फॉर्मूले याद कराए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा घुमा के देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। बात समझ में आ रही क्या? फॉर्मूला किसका होता है, बस क्वेश्चन में उन्होंने ये आगे और पीछे कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। इसका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी होता है। आपने क्या किया, साइन ए प्लस बी, ए कितना दिया गया 60 प्लस बी कितना दिया गया 30, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1, आंसर आ गया आपका। बात समझ में आ गई क्या? दोनों मेथड है, दोनों तरीके हैं, बस डिपेंड ही करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नहीं बात समझ आ गई? किस तरीके से आप क्वेश्चन देखते हैं, आपका नजरिया क्या है, वही आपको सिलेक्शन कराएगा। बात समझ आ रही? अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जिसमें आप जानेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बच्चों, मैंने आपसे पहले बताया था कि आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम बहुत ही सरल, अच्छा, प्यारा, मासूम और क्यूट होता है बच्चों। इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको निरंतर कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपको करना क्या है, क्या पूछा गया है और आपको क्या बताना है, इस चीज़ पर थोड़ा सा अपनी केमिस्ट्री जमा कर रखेंगे बच्चों। ठीक, सामने देखेंगे एक क्वेश्चन आया है 2017 की एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया था, इसी टॉपिक से पूछा, ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें बोला हमने tan 65 डिग्री अपॉन में cot 25 डिग्री का मान क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, √3, 1, 1/√3 एंड √2। आपसे कहा गया कि इसका आंसर आप बताइए। अच्छा, बच्चों ने क्या, बच्चों को जो नॉर्मली होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं डिग्री में, इसके मान ये आपको दिए जाते हैं। ये मान आपको नहीं दिए जाते हैं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं तो बच्चे क्या सोचते हैं, हमें तो यही मान याद नहीं, तो इन्हें कहाँ से याद होंगे। एक बात समझिए, जो बहुत बच्चों का सोचना होता है, आप इस तरीके से काम नहीं करेंगे, समझेंगे। सामने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए, आप एक बात बताओ, tan 65 डिग्री लिखा है अपॉन में, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपको दिया tan 65 डिग्री अपनी जगह लिखा, cot 25, cot। आप एक बात बताओ, 25 को हम चाहें तो 90 माइनस 65 लिख सकते हैं क्या? 90 में से 65 जाएंगे, 25 बचेंगे या नहीं बचेंगे? 90 में से अगर आपके 65 जाएंगे, 25 बचेंगे या नहीं बचेंगे? सेम वही चीज़ है। सामने देखेंगे, जब आप इस कंडीशन पर जाएंगे बच्चों, तो आपको ये ज्ञात होगा कि tan 65 डिग्री अपॉन में cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? tan थीटा। कट जाएगा कितनी बार? 1, आंसर आ गया 1। बात समझ आई? बात समझ में आ रही क्या? आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? कंडीशन समझेंगे क्या होती है। आपका जो हमारा तरीका है समझाने का, जिससे बच्चों को हम तैयार कराते हैं एक एक चीज़, क्योंकि आप समय बचाना ना। हमने बच्चों को क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड मेथड, जैसे हमने बच्चों को बताया है कि यदि कभी भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है और इन दोनों को जोड़ दिया जाए और 90 आंसर जोड़ने पर आ जाए तो उसका आंसर 1 आएगा। बात समझ आई? जब भी आप 65 को प्लस में 25 जोड़ेंगे, इनका जोड़ अगर 90 डिग्री आ जाए तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 1। डायरेक्ट आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा कि क्वेश्चन कितने आसान होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन कितने आसान हैं। तो आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अकेले चले थे, लोग मिलते गए, कार्य बनते गए, और ऐसे यूट्यूब पर अकेले चले हैं, लोग जुड़ते जाएंगे आप जैसे,
और कारवा बनता जाएगा और देखते ही देखते बहुत ज़बरदस्त बड़े स्कोप पे हम बच्चों का सिलेक्शन देंगे। बस आप निरंतर हमारे साथ भरोसे के साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज की इतना काफ़ी है। बाई का शेष कल फिर मिलेंगे इस चैनल पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। आपका समय समाप्त।